दुख की घड़ी में भी कर्तव्य पथ पे डटे रहे प्रधानमंत्री मोदी। मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता में पहले से तय कार्यक्रम में की शिरकत। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल को दी 7800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल को दी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी ट्रेन। कोलकाता मेट्रो के नए रूट का भी उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कहा 8 साल में देश में मेट्रो का लगातार विस्तार हुआ। बीते 8 वर्षों में हमने मेट्रो का 2 दर्जन से अधिक शहरों तक विस्तार किया है। आज देश के अलग अलग शहरों में लगभग 800 किलोमीटर ट्रैक पर मेट्रो चल रही है। 1000 किलोमीटर के नए मेट्रो रूट पर तेजी से काम चल रहा है। राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक की प्रधानमंत्री ने अध्यक्षता की। बंगाल के सीएम ममता, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। पंचतत्व में विलीन हुई प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा। प्रधानमंत्री मोदी ने दी मुखाग्नि। गांधीनगर में हीराबा का हुआ अंतिम संस्कार। परिजनों के साथ प्रधानमंत्री मोदी और उनके भाई मौजूद रहे। सादगी के साथ किया गया प्रधानमंत्री की मां का अंतिम संस्कार। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। अंतिम संस्कार के पहले प्रधानमंत्री ने मां की अर्थी को कंधा दिया। सबसे आगे दिखे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी मां के अंतिम दर्शन के लिए अहमदाबाद पहुंचे। चेहरे पर दिखा मां को खोने का दुख। हीराबा ने अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में अंतिम सांस ली। 100 की उम्र में हीराबा ने दुनिया को अलविदा कहा। सुबह 3:30 बजे हीराबा ने आखिरी सांस ली थी। अस्पताल ने बयान जारी करके निधन के बारे में बताया। हीराबा को मंगलवार शाम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे अस्पताल। हीराबा को सांस लेने में दिक्कत थी। गुरुवार को तबीयत में सुधार हुआ था, लेकिन सुबह निधन हुआ। आज सुबह 6 बजे खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया। लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर मां को श्रद्धांजलि दी। लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर जताया दुख। लिखा, हीराबा का 100 सालों का जीवन आदर्शों का प्रतीक। मैं पुण्यात्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। यूपी के सीएम योगी ने ट्वीट किया, एक पुत्र के लिए मां पूरी दुनिया होती है। मां का निधन पुत्र के लिए असहनीय और अपूर्णीय क्षति होता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हीराबा के निधन पर दुख जताया। लिखा, एक मां का निधन किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी शून्यता लाता है जिसकी भरपाई असंभव है। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी जताया दुख। ट्वीट पर लिखा, मेरी संवेदनाएं प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, मां एक व्यक्ति के जीवन की पहली मित्र और गुरु होती है जिसे खोने का दुख निस्संदेह संसार का सबसे बड़ा दुख है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर जताया दुख। लिखा, मोदी जी की माता के निधन को जाने की खबर अति दुखद। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिखा, हीराबा का संघर्षपूर्ण और सात्विक जीवन सदैव प्रेरणा रहेगा। सादगी, तपस्या और कर्म की त्रिवेणी के चरणों में वंदन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। मुश्किल समय में मैं उन्हें और उनके परिजनों को अपनी गहरी संवेदनाएं और प्यार व्यक्त करता हूं। एनसीपी नेता शरद पवार ने भी हीराबा को याद किया। लिखा, इस नुकसान की भरपाई मुश्किल। अडवाणी ने प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन पर दुख जताया। कहा, प्रधानमंत्री मोदी की मां का निधन दुखद। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का ट्वीट लिखा, हीराबेन मोदी जी का निधन अत्यंत दुखद।
ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री की मां के निधन पर दुख जताया। ट्वीट कर कहा, पीएम की मां हीराबा के देहांत की खबर बेहद दुखद है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने लिखा है, कठिन समय में शोकाकुल परिवारजनों के लिए मेरी संवेदनाएं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान दे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने ट्वीट कर लिखा, हीराबेन के निधन का समाचार बेहद दुखद है। मां के साथ में ना होना, इससे बड़ा कोई दुख इस संसार में नहीं होता। पीएम मोदी की मां के निधन पर एक्टर अक्षय कुमार ने दुख जताया। कहा, इससे बड़ा कोई दुख नहीं, भगवान आपको इस दुख को सहने की शक्ति दे। अनुपम खेर ने लिखा, प्रधानमंत्री जी, आपकी माता श्री हीराबाजी के निधन का सुनकर मन दुखी भी हुआ और व्याकुल भी। सोनू सूद का भावुक ट्वीट लिखा, मां कहीं जाती नहीं है बल्कि कई बार ईश्वर के चरणों में जाकर इसलिए बैठ जाती है कि उनका पुत्र दूसरों के लिए और बेहतर कर सके। माता जी सदैव आपके साथ थी और आपके साथ रहेंगी। कपिल शर्मा ने लिखा, मां का दुनिया से चले जाना बहुत दुखदायी होता है। उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन पर दुख जताया। कहा, दुख की इस घड़ी में हम प्रधानमंत्री के साथ हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री की मां के निधन पर दुख जताया। कहा, दुख की इस घड़ी में परिवार को शक्ति मिले। संवेदनाओं के लिए प्रधानमंत्री के परिवार ने आभार जताया। कहा, प्रार्थनाओं के लिए शुक्रिया। प्रधानमंत्री मोदी के परिवार ने कहा, हीराबा को यादों में रखें लेकिन अपने पहले से तय काम करते रहें, यही हीराबा को सबसे बेहतर श्रद्धांजलि। वडनगर में कल प्रार्थना सभा आयोजन किया जाएगा। वडनगर में मोदी परिवार के काफी परिजन रहते हैं। क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार हादसे का शिकार हुई। दुर्घटना में बाल बाल बचे। उत्तराखंड में रुड़की के गुरुकुल नारसन इलाके में हादसा हुआ। कार का शीशा तोड़कर बाहर निकले पंत, पीठ और पैर में लगी चोट। डॉक्टर्स के मुताबिक करनी पड़ेगी प्लास्टिक सर्जरी। डिवाइडर से टकराने की वजह से हुआ हादसा, कार बुरी तरह जली। ऋषभ पंत देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ऋषभ पंत खुद चला रहे थे कार, जबकि आ जाने से हुआ यह हादसा। उत्तराखंड के सीएम धामी ने ली पंत की सेहत की खबर। कहा, इलाज का खर्च सरकार उठाएगी, जरूरत पड़ी तो एयर एम्बुलेंस का इंतजाम करेंगे। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का निधन। बेटी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट की तस्वीर। कहा, हमारे लिए जो किया उसके लिए आभार। ट्विटर पर परिवार ने भी पेले की मौत की पुष्टि की। लिखा, फुटबॉल के बादशाह ने दुनिया को प्यार का संदेश दिया, विरासत संभालेगी आने वाली पीढ़ियां। पेले ने फुटबॉल के मैदान में अपने नाम दर्ज किए कई रिकॉर्ड, अब तक नहीं दे पाया कोई चुनौती। पेले के निधन से खेल जगत में शोक की लहर। भारतीय क्रिकेट एक्सपर्ट हर्षा भोगले का ट्वीट लिखा, वो जादू ना कभी खत्म हुआ ना होगा। क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने भी पेले की मौत पे श्रद्धांजलि दी। ट्विटर पर लिखा, महान पेले की विरासत और उपलब्धियां संजोकर रखेंगी आने वाली पीढ़ियां। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बर्फबारी हुई। तापमान में गिरावट आने से बढ़ेगा ठंड का सितम। केदारनाथ धाम और तुंगनाथ धाम में शुरू हुई बर्फबारी, पर्यटकों को करना पड़ रहा है समस्याओं का सामना। पहलगाम में शुरू हुई बर्फबारी, सड़कों पर दिखी सफेद चादर, मौसम का लुत्फ उठाते दिखे सैलानी। श्रीनगर में मौसम ने ली करवट, हुई मौसम की पहली बर्फबारी। ठंड से बचने के लिए मोटे कपड़ों का सहारा लेते दिखे लोग। नैनीताल में नए साल मनाने आने वालों का लगा जमावड़ा। उत्तराखंड में ठंड बढ़ने के बावजूद भी पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में मशहूर कलाकार सिद्धार्थ निगम ने जियारत की। सिद्धार्थ ने अपनी फिल्म की कामयाबी की दुआ मांगी।
पन्ना टाइगर रिजर्व में नए साल के पहले आई खुशखबरी। युवा बाघिन ने जन्मे 3 शावक, चहलकदमी करती दिखी बाघिन। दिल्ली में ललित कला अकादमी में आजादी के अमृत महोत्सव में पेंटिंग्स की प्रदर्शनी। आईएफएस अधिकारी प्रदीप बाहुले ने कलाकृतियां कैनवस पर उतारी। पंजाब के फरीदकोट में दिखी बेटी पैदा होने पर अनोखी खुशी। अस्पताल से घर तक सजाए फूल, रास्ते में बांटे लड्डू। मनाली में नए साल जश्न में दस्तक देंगे लाखों पर्यटक। रोजाना 3000 से अधिक पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं। होटल्स में 100% बुकिंग। कर्नाटक के मांड्या पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मेगा डेयरी के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। मथुरा पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव। कई मंदिरों में दर्शन किए गए। वरुण गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में की सभाएं। कहा, हिंदू मुस्लिम की राजनीति देश को पहुंचा रही है नुकसान। दिल्ली मेट्रो के राजीव चौक स्टेशन पर 31 दिसंबर की रात 9 बजे बंद हो जाएगा एग्जिट। भीड़ की संभावना को देखते हुए लिया गया फैसला, एंट्री कर सकेंगे यात्री। नोएडा के गार्डन गैलेरिया के बारे में जमकर हुई हाथापाई। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ। राजौरी में सूफी संत मियां महमूद 44वें वार्षिक उर्स समारोह में दिखे बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। सांबा में रथ खाड़ा मेले का शुभारंभ हुआ। सांबा के ऐतिहासिक नरसिम्हा मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेला देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। 11 दिनों के अयोध्या महोत्सव की शुरुआत हुई। इस मौके पे 5100 महिलाओं ने विशेष पूजा की। झारखंड में सोरेन सरकार के 3 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन। समारोह में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। शिमला में फैशन शो का आयोजन। रामपॉक कटी नजर आए मॉडल। झीलों की नगरी उदयपुर में शिल्प ग्राम महोत्सव का आयोजन। हरियाणवी जलेबी स्टॉल पे लगी पर्यटकों की भीड़। मुरादाबाद में इंडिया पोस्ट ने बीआर अंबेडकर पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की रजत जयंती पे विशेष पहल। जारी किया स्पेशल पिक्चर पोस्ट कार्ड और कैंसलेशन स्टैम्प। धर्मशाला में पीक सीजन में सैलानियों की भीड़। फूड स्टॉल 24 घंटे खोलने की इजाजत। पर्यटकों से गुलजार हुआ दार्जिलिंग। नए साल के जश्न से पहले भारी संख्या में पहुंचे सैलानी। इंदौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। सावरगांव में नए सिविल अस्पताल का उद्घाटन किया। केरल के शिवगिरी मठ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 90वीं वार्षिक तीर्थ यात्रा का उद्घाटन किया। कोलकाता में देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो का काम तेज। अपने आप में अनूठा होगा ये प्रोजेक्ट। पन्ना में खदान संचालक की चमकी किस्मत। एक साथ मिले 2 बेशकीमती हीरे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पहुंचे तिरुपति वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर और वराह स्वामी मंदिर में किए दर्शन। असम में मिलावटी शराब के खिलाफ एक्शन। सैकड़ों बोतल शराब बरामद। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मरीजों के बढ़ाए गए इलाज के इंतजाम। स्वास्थ्य केंद्रों में बढ़ाई जा रही है क्रिटिकल केयर बेड्स की संख्या। कोरोना को लेकर सतर्क है ऑस्ट्रेलिया। प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज ने कहा, चीन से देश में आने वाले यात्रियों के लिए नियम में कोई बदलाव नहीं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी है भीषण जंग। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। जल्दी अफगानिस्तान की यात्रा करेंगे संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता मामलों के प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ। तालिबान प्रशासन से महिला कर्मियों पर रोक लगाए जाने के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। दक्षिण कोरियाई सेना ने किया सैन्य अभ्यास। उत्तर कोरिया के ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए हुआ सैन्य अभ्यास। छठी बार इजरायल के प्रधानमंत्री बने बेंजामिन नेतन्याहू।
प्रधानमंत्री को इजरायली संसद के 120 सदस्यों में से 63 सदस्यों का समर्थन मिला। लंबे टकराव के बाद एक बार फिर से खुला कोसोवो और सर्बिया क्रॉसिंग। कोसोवो सर्ब पुलिस अधिकारी की रिहाई के बाद ये बॉर्डर खोले गए। अमेरिका में नहीं थमा बर्फीले तूफान का असर, तमाम इलाकों में आवाजाही मुश्किल हुई। नए साल का शुरू हुआ काउंटडाउन। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर इसको लेकर लोग कर रहे हैं रंगारंग कार्यक्रम। स्पेन में दिखा होली जैसा माहौल, लोग यहां मना रहे हैं होली इनोसेंस डे फेस्टिवल।